हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आ गए हैं और एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने और एक डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करने, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो है डायरिया। ये नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, किसी किसी को हुआ भी होगा। ये कॉमन डिजीज़ है, डिजीज़ नहीं कह सकते, ये एक मतलब इंडाइजेस्टिव टाइप का एक डिजीज़ ये भी बोल सकते हैं, कॉमन है। ठीक है, सबको हो सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। तो आज हम डायरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ आयुर्वेदिक इलाज के बारे में हम बात करेंगे। तो मतलब डायरिया क्या होता है उसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। तो डायरिया कब होता है? डायरिया तब होता है जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पानी और जो न्यूट्रिएंट, जो खाना जो भी आप खाते हैं वो उसको प्रॉपरली मतलब अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इस वजह से बॉडी का मतलब बॉडी से एक्सेस जो फ्लूइड जो होता है, या कि फ्लूइड आप समझ लीजिए पानी जो होता है, ये वाटरी स्टूल से द्वारा निकलता है। ठीक है, जो स्टूल होता है उसमें जब आपका मतलब फ्लूइड जैसा या पानी जैसा वाटरी जैसा स्टूल आपका निकलता है, बाहर निकल जाता है, उसको हम डायरिया बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो अगर कोई इंसान मतलब दिन में 3 या 4 बार मतलब स्टूल करता है, लूज स्टूल करता है, लूज मोशन जो बोलते हैं ना, वो करता है, तो उसे डायरिया कहते हैं। ठीक है, ये एक मतलब कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसका मात्रा ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो बहुत ही मतलब डिस्कम्फर्ट फील होता है और अर्जेंसी भी होता है। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब आगे तक बढ़ जाता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन उसको दबा के रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली मैं आपको समझाऊँ तो सिंपल भाषा में, जो भी हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, वो डाइजेस्टिव मतलब जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ठीक से अगर इसको मतलब अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसको कहीं से तो निकालना है ना, पानी के थ्रू या कि मतलब उल्टी हो गया इसके थ्रू। तो अगर स्टूल के थ्रू ये निकल रहा है, आपको पता होगा कि लूज मोशन हो रहा है, आपने सब भी सुना होगा, तो इसको डायरिया बोलते हैं। फिर जानते हैं कि डायरिया क्यों होता है, डायरिया मतलब क्यों प्रॉब्लम ऐसा होता है। तो पहला जो कारण हो गया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायरिया का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि मतलब आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया, वायरल कुछ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी हो, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मतलब आपको वही इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो सकता है। फिर जो हो गया हमारा मतलब ये फूड और वाटर के कारण। ठीक है, खाना और पानी। अगर आपका अनहाइजीनिक खाना खा रहे हैं, मतलब ऑयली फूड खा रहे हैं, या फिर मतलब पैकेज फूड, स्पॉइल्ड फूड, ऐसा कुछ खाना खा रहे हैं, या फिर एक्सपायरी फूड खा रहे हैं, तो इसके वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। फिर आपका फूड इंटॉलरेशन। ठीक है, वो क्या हो गया? जैसे कि आप कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे कि आपका दूध हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, वो ठीक से डाइजेस्टिव नहीं होता है। ठीक है, डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसके वजह से भी वो मतलब लूज मोशन या फिर डायरिया आपको हो सकता है। पोर हाइजीनिक, अगर हाथ ना धोएं या फिर गंदी सराउंडिंग में आप कहीं पे खाना खा रहे हैं, या फिर आप जहाँ पे भी होटल में या फिर बाहर खाना खा रहे हैं, वहाँ पर हाइजीनिक मेंटेन नहीं हो रहा है, अनहाइजीनिक के तरीके से आपको खाना खिलाया जा रहा है, या फिर आप खुद ही अनहाइजीनिक तरह से खाना खा रहे हैं, या फिर हाथ नहीं धो रहे हैं, उसके वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। और मेडिसिन के द्वारा भी हो सकता है, कुछ एंटीबायोटिक गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इसके वजह से भी डायरिया हो सकता है। अगर आप कुछ भी कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, वो एंटीबायोटिक जो आप लेते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब जो हमारा होता है बैक्टीरियल, उसको डिस्टर्ब करता है, तो उसके वजह से भी मतलब आपको डायरिया हो सकता है। अब जानेंगे सिम्टम्स क्या है, कैसे हमको पता लगेगा कि आपको डायरिया है या नहीं है। तो पहला जो सिम्टम्स है, बार बार लूज या वाटरी स्टूल आना, बार बार मतलब बाथरूम जाना, बार बार आपको स्टूल पास होना, वाटरी या लूज मोशन ये होगा। फिर पेट में दर्द होता है, क्रैम्प होता है, तुरंत मतलब वॉशरूम जाने का फील होता है, मतलब आप अभी आए 2 मिनट के बाद फिर से जाएंगे, 2 मिनट के बाद फिर से जाएंगे, बार बार अगर आप मतलब जा रहे हैं स्टूल पास करने, तो ये भी एक मतलब सिम्टम्स है।
फिर दूसरा हो गया वॉमिटिंग या फिर आपको उल्टी आ रही है बार बार, फीवर आ रहा है। कुछ कुछ केस में मतलब फीवर आ जाते हैं बार बार। अगर आप मतलब जा रहे हैं बाथरूम या मतलब फिर आपको लूज मोशन आपको हो रहा है, तो क्या आपका जो वाटर है ना वो निकल रहा है, बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रहा है, ठीक है, डिहाइड्रेट हो रहा है। तो इसके वजह से आपको फीवर भी आ सकता है, उल्टी भी आ सकती है, वीकनेस भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ अगर आपको लक्षण दिख रहा है तो आपको लूज मोशन हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है ये मतलब आप आयुर्वेदिक में भी इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ज़रिए भी हम इसको ठीक कर सकते हैं विदाउट केमिकल फ्री। ओके, तो पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में इसको क्या बताया गया उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आयुर्वेद में डायरिया को अतिसार कहा जाता है, ठीक है। ये वात पित्त और कफ दोषों का इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो इम्पोर्टेंट जो मतलब ये बात दोस्तों की वजह से या फिर कफ दोस्तों ये सब कुछ पेट में इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके वजह से इसको मतलब डायरिया कहा जाता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में या फिर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में इसको बोला जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट हर्ब जो होते हैं, इम्पोर्टेंट जो प्लांट होते हैं या फिर इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट होते हैं मैं वो बताती हूँ आयुर्वेदिक में क्या क्या है। आपका जो पहला हो गया पोटाश, सबसे बेस्ट और एंटी जो डायरिया हर्ब होता है, ये आपका बेस्ट है गट हेल्थ के लिए। बेल आपको पता होगा स्टूल को थोड़ा सॉलिड बनाने के लिए, जो भी आप स्टूल पास कर रहे हैं तो स्टूल में क्या तो वाटर स्टूल अगर आप पास करें, अगर आप बेल जो होता है ना वुडन एप्पल जो उसको बोलते हैं, तो वो अगर आप ले रहे हैं या फिर उसको शरबत बना के पी रहे हैं, तो क्या होगा वो जो स्टूल जो वाटरी थ्रू से निकल रहा है वो थोड़ा मतलब आपका सॉलिड में बनने की मतलब जारी करेगा। फिर आपका मुस्ता क्रैम्प आने या फिर आपका डाइजेशन में इम्प्रूव होना, ठीक है। तो क्या होता है अगर मतलब आप बार बार जा रहे हैं बाथरूम, लूज मोशन हो रहा है, तो क्या होता है ना पेट में दर्द होता है, ये सब होता है ना, तो वो आपको कम करेगा और डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। अनार जो कि एक नेचुरल फ्रूट है, डायरिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। जायफल स्टूल का जो फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करता है, मतलब बार बार अगर आप जा रहे हैं बाथरूम वो थोड़ा धीरे धीरे कम करेगा। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। पहला जो हो गया पोटाश गानवाटी और बिलवाड़ी चूरन, ये दो मेडिसिन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पहले भी मैं बता सकती हूँ मतलब बता चुकी हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लें, क्योंकि आपका जो भी डिजीज़ है वो उस मात्रा में आपको वो मेडिसिन देंगे। लेकिन ये जो बेल है हो गया, पोटाश हो गया, अनार हो गया, ये सब आपका मतलब आयुर्वेदिक के तौर से जा रहा है, ये आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जायफल हो गया, ये आप आराम से ले सकते हैं। फिर डाइट और लाइफस्टाइल क्या आपको मतलब ये करना है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लूज मोशन हो रहा है या फिर डायरिया हुआ है आपको पता है, तो आप हल्का खाना लीजिए, लाइट खाना, जैसे कि खिचड़ी के साथ दही। दही क्या करता है पेट को ठंडा रखेगा। बनाना लीजिए, कोकोनट वाटर, जितना हो सके उतना पानी पीजिए, जितना हो सके अपने बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, ठीक है। हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, बॉइल्ड सब्जी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, अगर आप जो भी स्पाइसी फूड खाएंगे, ये मतलब पैकेज्ड फूड खाएंगे या फिर ऑयली फूड खाएंगे ना, आपका बॉडी उतना ही डिहाइड्रेट होता जाएगा, उतना ही आपको लूज मोशन होता जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ के बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आप खूब पानी पीजिए, बॉइल्ड सब्जी खाइए, कोकोनट वाटर खाइए, दही खाइए, पेट को ठंडा रखिए और मेनली अवॉइड जो अनहाइजीनिक फूड। अपना हाथ धोइए, लाइफस्टाइल में अपने क्या मेंटेन कर सकते हैं, अनहाइजीनिक मत होइए। हाँ, मतलब खाने से पहले हाथ धोइए, जहाँ पे बाहर आप अगर खा रहे हैं तो देखिए आसपास में मतलब हाइजीनिक मेंटेन हो रहा है या नहीं। कोशिश कीजिएगा जहाँ पे हाइजीनिक मेंटेन हो रहा है वहीं पे खाना खाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।